Hello everyone, welcome to Dynamic Study. So this is class number 8 of Banking Awareness. यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इन MCQs फॉर्म. सो ये जो है किन बच्चों के लिए, किन स्टूडेंट्स के लिए हेल्प करेगी. सो ये NT-NEET कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए प्लस बैंकिंग एग्जाम्स को हेल्प करेगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे जो है मैं क्वेश्चन बोलती हूँ बट उसके बाद जो है आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है. मैं स्टॉप हो जाती हूँ क्योंकि उस टाइम में जो है आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें और उसमें जो है अपनी नॉलेज को चेक कर ले कि आपने जो है कैसा क्या आंसर दिया है. अगर गलत है तो यहाँ पे कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे आंसर राइट आंसर मिल जाता है विद एक्सप्लेनेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1, अंडर विच एक्ट द लोकल एरिया बैंक्स आर रजिस्टर्ड. कि कौन से एक्ट के अंडर लोकल एरिया बैंक्स रजिस्टर्ड है. फर्स्ट ऑप्शन इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बी कंपनीज एक्ट 1956, सी इज आरबीआई एक्ट 1935 या डी नन ऑफ अबव. सो द राइट आंसर इज कि लोकल एरिया बैंक्स जो है कहां पे रजिस्टर्ड है, तो ये कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वर द लोकल एरिया बैंक वर सेटअप फर्स्ट इन इंडिया. कि जो फर्स्ट बैंक जो है लोकल एरिया बैंक जो सेटअप हुए थे वो कब हुए थे इंडिया में. फर्स्ट ऑप्शन 1994, बी ऑप्शन इज 1995, सी ऑप्शन इज 1996 एंड डी इज 1998. सो गिव योर आंसर. एंड द राइट आंसर इज सी 1996 में जो है फर्स्ट लोकल एरिया बैंक्स को सेटअप किया गया था इंडिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज DFI वाज प्राइमरली सेटअप फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर. फर्स्ट ऑप्शन इज नाबार्ड, बी इज IDBI, सी ऑप्शन इज SIDBI एंड डी इज IFCI. तो राइट आंसर इज सी SIDBI. कि जो SIDBI है वो एज ए डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में जो है सेटअप किया गया था. किसके लिए डेवलपमेंट करनी थी? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर के लिए. ठीक है. सो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. कि SIDBI क्या है? इज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फॉर प्रमोशन, फाइनेंसिंग, प्रमोट करना, फाइनेंस करना एंड डेवलपमेंट करना माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को. तो ये कौन जो है हेल्प करते हैं? SIDBI हेल्प करता है. इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंगेज्ड इन सिमिलर एक्टिविटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन द IDBI वो सेटअप इन इंडिया. IDBI जो बैंक है वो कब सेटअप हुआ था? 1964, 1967 या 1968 में या 1969 में. सो द राइट आंसर इज ए 1964 में. कि जो IDBI है वो इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में बाय द एक्ट टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर फाइनेंशियल फैसिलिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्लैजलिंग इंडियन इंडस्ट्रीज. कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए ये जो बैंक है ये सेटअप किया गया था. तो एज इट्स नेम सजेस्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. कि किसको डेवलप करने के लिए? इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए बैंक को सेटअप किया गया इन 1964 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एलिजिबल टू बी अ प्रमोटर ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक. इंडिविजुअल्स, ट्रस्ट, कॉर्पोरेट्स या ऑल ऑफ अबव. कि कौन एलिजिबल है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रमोटर के लिए? एंड द राइट आंसर इज डी. कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई ट्रस्ट भी हो सकता है या फिर कोई कॉर्पोरेट भी हो सकता है. सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लोकेटेड इन इंडिया. फर्स्ट ऑप्शन इज दिसपुर, बी इज गंगटोक, सी इज गुवाहाटी, डी ऑप्शन इज पटना. And the right option is C, Guwahati. Next is, where is the printing press of Bharatiya Reserve Bank Note Mudra Private Limited located?
कि कहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा का जो है लोकेटेड है प्रिंटिंग प्रेस? फर्स्ट ऑप्शन इज मैसूर, बी इज सैल्बोनी, बोथ सी ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी एंड डी इज नन ऑफ अबव. So the right option is both A and B. So this is also an important question. Next question is 8th, which department of RBI, कौन सा डिपार्टमेंट है RBI का जो ऑफर करता है फैसिलिटी ऑफ ओपनिंग डिपॉजिट अकाउंट टू अदर बैंक्स? फर्स्ट ऑप्शन इज DBR, B ऑप्शन इज DAD, C ऑप्शन इज DBS एंड D इज नन ऑफ अबव. So the right option is B, DAD. Next question. What is the time period for the long duration crops to be termed as NPA? Options are 90 days. B option is one crop season. C option is D crop season. D option is 180 days. So the right option is B, one crop season. So explanation is given. Please read this. Next question. What are the advantages of BBPS? BBPS की क्या advantages है? First option is multiple payment modes. B option is payment of bill anywhere and anytime. C option is timely and guaranteed settlements between parties and right option and D option is all of above. So I already have mentioned the answers D all of above. कि advantages क्या है BBPS के? तो options क्या है? जो है इसके advantages है multiple payment mode, payment of bill, पेमेंट बिल की कीजिए कहीं पे भी कभी भी, टाइमली एंड गारंटेड सेटलमेंट बिटवीन पार्टीज. सो ये जो है 10 क्वेश्चंस यहाँ पे जो है खत्म होते हैं. सो थैंक यू सो मच. कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग.